वजू खाने को लेकर ही कल भी विवाद था, जिसे तालाब का इलाका कहा जा रहा था। कल भी जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से कहा गया, जो सर्वे करने के लिए अंदर गए थे, कि इसका पानी हटाया जाए और इस जगह का सर्वे कराया जाए। लेकिन कल उस पर मुस्लिम पक्ष को एतराज था, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी तैर रही थी और वो वजू खाने की जगह थी। ऐसे में उसका पानी हटाने को लेकर पहले एतराज जताया गया था, लेकिन देर रात उस पर सहमति बनने के बाद उस जगह का जो पानी है उसे पूरी तरीके से हटा लिया गया, उसे सुखा दिया गया। और उसके बाद जब 8 बजे आज सर्वे का काम शुरू हुआ तो गुंबद पे पहले पहुंचा गया। गुंबद का जो एरिया है उस जगह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई और उसके बाद रुख किया गया वजू खाने का। और उसी तालाब नुमा जगह पर बताया जा रहा है कि एक आकृति मिली जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और जिसको लेकर ये पूरा दावा किया जा रहा है कि बाबा मिल गए। सोमवार का दिन है और चेहरे पर मुस्कान के साथ ये तमाम लोग अंदर से बाहर आए और कहा कि बाबा मिल गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नहीं, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट के सामने जब रिपोर्ट सामने पेश की जाएगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है पक्ष विपक्ष के दावे अपने अपने हैं। इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष जो है वो न्यायालय पहुंच गया और वहां पर कोर्ट से कहा गया कि इस मामले में आप जो शिवलिंग मिली है उसे संरक्षण देने की बात कहिए। इस पूरे मामले पर जो तीनों कोर्ट कमिश्नर रहे हैं, जिनमें से एक अजय कुमार मिश्रा को लेकर विवाद भी हुआ है, दूसरे जो 2 सहायक हैं उनको कोर्ट के आदेश के बाद अजय कुमार मिश्रा के साथ लगा दिया गया। उन तीनों से ही एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। ज्ञानव्यापी मामले के कमिश्नर हमारे संग मौजूद हैं। तीनों कमिश्नर सर्वे की पूरी प्रक्रिया हो गई है, बाहर निकले हैं। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं वो हमारे संग मौजूद है। सर, आपसे शुरू करता हूं, ये पूरा प्रोसेस पूरा हुआ, अंत हुआ इसका, क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ जो आप लोग? ये अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये कि सर्वे जो है पक्ष विपक्ष के सहयोग से बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। प्रशासन के सहयोग से बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। और जो बातें सर निकल के तमाम छट के बाहर आ रही हैं, अभी उसको आप लोग कोर्ट के सामने रखिएगा, अभी कुछ कहिएगा? वो सब हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछली बार जो सर बाधाएं आई थी, मुझे जरा उस पर बताइए, इस बार तो कोई ऐसी बाधा नहीं आई ना? ये पहले ये बता दूं कि हम तीनों लोग कमिश्नर इसमें है, तीनों लोग। ये विशाल सिंह मेरा नाम है, अजय प्रताप सिंह हमारे साथ हैं और ये अजय मिश्रा हैं। और ये पूरी कमीशन की कार्रवाई की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई है और दोनों लोगों ने भरपूर सहयोग किया है मेरा इसमें। और हम लोगों ने निष्पक्ष तरीके से पूरी कमीशन की कार्रवाई अमल में लाई है, बिना किसी भेदभाव के और बिना मतलब वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष की सहमति से पूरी कमीशन की कार्रवाई एक इंच जहां वादी द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि ये कमीशन की रिपोर्ट में लिखिए और प्रतिवादी द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि ये मेरी रिपोर्ट में लिखिए, और जो कहा गया दौरान कमीशन कार्रवाई हम लोगों ने लिखा है उसको। और उसमें भरपूर सहयोग हमारे सहयोगी राजेंद्र नाथ पांडे, संजय सिंह दाढ़ी, शैलेंद्र और कृष्ण कुमार सिंह, संतोष सिंह, विनायक प्रसाद पांडे, अजय प्रताप सिंह की बहुत इसमें विशेष योग्यता ये रही कि बेचारे धूप में 4-4 घंटे मेरे कहने पे धूप में खड़े होकर पूरी कमीशन की कार्रवाई अकेले इन्होंने पूरी की है। और अजय मिश्रा जी ने भी बहुत सहयोग किया इसमें। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिला प्रशासन का कि जिला प्रशासन के डीएम महोदय ने एक एप्लीकेशन मेरी जाती थी बतौर विशेष कमिश्नर कि मुझे ये चीज़ें उपलब्ध चाहिए, फ्लड लाइट हो, चाहे ड्राफ्ट्समैन हो, चाहे तहसील से मुझे कर्मचारी चाहिए। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा जी ने इतना ज़्यादा सहयोग किया कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। और माननीय न्यायालय श्री सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर जी का मैं ये जो उन्होंने हम लोगों पे विश्वास कायम किया है कि आप लोग कमीशन की कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सख्त हिदायत देते हुए किया गया कि निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष को प्रभावित किए आप लोग कमीशन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से करें, वो हम लोगों ने की। वादी प्रतिवादियों की तरफ से सब ठीक था सर? चाबी खोलने को लेकर एक बता दूं, ये गलत कुछ लोगों ने मीडिया में भ्रांति फैला दी है। वादी और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में मेरे निर्देश पे मेरे साथ दोनों कमिश्नर लोग महोदय वहाँ पे थे, आप इनसे भी पूछ सकते हैं और उधर पूछ सकते हैं। प्रतिवादी पक्ष ने अपना पूरा सहयोग किया है और प्रतिवादी पक्ष एकदम सहयोग में कायम रहा। और एक ताला हम लोगों ने काटा था, जबकि वो प्रतिवादी के कहने पे हमने कटवाया था, वो जिला प्रशासन से कटवाया था और मेरे निर्देश पे हुआ था। और सारी चाबियां प्रतिवादी ताला खोल रहे थे, ताला फिर बंद कर दिया जा रहा था, ऐसा कोई घटना नहीं हुई। महत्वपूर्ण सूचना सर मुझे और बताइए, जो जिन चीजों को लेकर, एक तो मलबे को लेकर बहुत चर्चा है और दूसरा जो भित्तियां बनी है उन पर चूना लगाया गया, इस पर भी कोई? जी ऐसा है कि ये कमीशन की गोपनीय रिपोर्ट है, कमीशन की गोपनीय रिपोर्ट है। ये कमीशन की रिपोर्ट आने पर ये पब्लिक होगी तब पता चलेगा। ये हम लोग अपनी निष्पक्ष तरीके से और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक बिना किसी भेदभाव के
कमीशन की रिपोर्ट अलग अलग तीनों लोग अपनी हम लोग दाखिल करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए रिपोर्ट आप भी सर मुझे बताते चलिए, रिपोर्ट का एक एक हिस्सा आप लोग हर दिन तैयार कर रहे थे कि अब एक साथ बैठ के कंपाइल करेंगे, कैसे करेंगे? लगभग तैयार था, उसके बाद करेंगे हम लोग। हम ऐसा है कि रिपोर्ट की जो तैयारी है वह हम लोगों की रोज की कमीशन की कार्रवाई चल रही थी। हम लोगों ने रोज की कमीशन कार्रवाई लिखी है, सब लोगों ने नोट की है। हम और सबको हमने साथ में रखा था कि अपना अपना आप लोग रिपोर्ट तैयार करते रहिए और रिपोर्ट दोनों लोग तैयार करके रिपोर्ट हमको देंगे और उसको देखने के बाद रिपोर्ट अलग अलग तरीके से सही करके रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। रिपोर्ट सर मैं हाथ में देख रहा हूँ कि वही ये कागज के पुर्जे कागज नहीं है, ये हम लोगों ने कार्रवाई कमीशन की रिपोर्ट की। आज जैसे 3 दिन जो कमीशन की कार्रवाई हुई है वह कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं, सबकी सिग्नेचर वगैरह होते हैं। वह तीनों दिन की कार्रवाई शुरुआत की और अंत की वादी और प्रतिवादी पक्ष के सहयोग से हम लोगों ने किया है और उपस्थिति में किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव या अविश्वास की स्थिति नहीं है। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से कमीशन की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब हम लोग रिपोर्ट जो है अब देखते हैं, काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, हम लोग दाखिल कर दिया जाएगा। वैधानिक तौर पर हम देखते हैं कि सबके हस्ताक्षर मोहर आखिरी में होता है, आज आपने फाइनल कर लिया वो सारा काम? जी सब रोज होता है, रोज हमने कर दिया। आइए थम्सअप आप लोगों ने बड़ा काम दर्ज किया है, एक थम्सअप करके अगर बात को पूरा करें कि पूरी प्रोसेस हो गई है, कंप्लीट पूरी हो गई है, सफलतापूर्वक पूरी हुई। आइए सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। देखिए ये तीनों महत्वपूर्ण चेहरे आज के हमारे संग मौजूद हैं, जो पूरी बात बता रहे हैं कि कैसे कैसे कार्रवाई का सिलसिला था जो चला, कार्रवाई पूरी हुई, हाथ में दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज। वो तीनों महत्वपूर्ण चेहरे हमारे संग मौजूद हैं जो इस बार इस सर्वे के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे थे। कमिश्नर जिनको हटाने को लेकर मांग हुई वो फिर भी नियुक्त किए गए, उनके संग 2 और लोगों को जोड़ा गया। सारे महत्वपूर्ण चेहरे लीगल जो प्रोसेस था उसको पूरा करके, जो पूरी वैधानिक प्रक्रिया थी कोर्ट के निर्देश पे, उसको पूरा करके मंदिर परिसर से बाहर निकले हैं। और मंदिर परिसर से अब उनके लिए महत्वपूर्ण होगा कि अपनी वो फाइल प्रिपेयर करें, अपना वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें जो वो कोर्ट के सामने 17 तारीख को पेश करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण चेहरे आप देख रहे हैं मंदिर परिसर से ठीक बाहर निकले हैं, हाथ में उनके दस्तावेज। यहाँ से काफी लंबा चौड़ा परिसर है, काफी बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा समय लग गया, लेकिन हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट जो बनाने की कोशिश किया, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकी हम लोगों ने बनाया है। कितने घंटे लगे सर कुल इस पूरी प्रक्रिया में? कितने घंटे लगे? लगभग 10.5 घंटे लगे हैं। 10.5 घंटे लगे हैं। ये 10.5 घंटे लगे हैं सर। और भी कोई महत्वपूर्ण बात सर इस विषय में कहने के लिए? देखिए पूरी बात बता रहे हैं, सर्वे करके निकले एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।